आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज का वीडियो अपने एक व्यूअर के सवाल के जवाब के तौर पे बना रही हूँ और उनका सवाल ये है कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए आगे क्या। मेरा ख्याल है वो ये जानना चाहते हैं कि एक डिवाइन फेमिनाइन जब राना चेज ऑफ फेस से गुजरती है, जब इतने पेनफुल स्टेज से गुजरती है और अपने मैस्कुलाइन के साथ अपने रिलेशनशिप में जब वो 100% देती है, यानी जो उसने खुद भी नहीं सोचा होता है उसके बियॉन्ड जाकर वो अपने मैस्कुलिन के लिए सब कुछ करती है। और इतना अनकंडीशनल लव देने के बाद, इतना पूरी तरह से ट्विन को सरेंडर करने के बाद, मतलब अपने ट्विन को भगवान से भी ऊपर का वो दर्जा देती है। सारी दुनिया और खुदाई एक तरफ और मेरा ट्विन एक तरफ। इस हद तक वो अपने ट्विन को चाहती है, डेडिकेटेड होती है और इसके बावजूद जो उसका मैस्कुलिन होता है उसे छोड़कर चला जाता है। तो इसमें वो इंटेंस पेन से गुजरती है। इतने पेन से गुजरने के बाद एक फेमिनाइन के लिए आगे जीवन में क्या रखा है, उसको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और उसके लिए ज़िंदगी आगे कैसे होने वाली है, मेरा ख्याल है जो मेरे व्यूअर हैं यही जानना चाहते हैं और इसी विषय में आज का वीडियो होने वाला है। तो ध्यान से देखिए क्योंकि 5 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ जो अगर एक डिवाइन फेमिनाइन फॉलो करें तो आगे जाकर वो अपने सोल पर्पस में लग जाएगी। क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन यहाँ अपने सोल पर्पस, अपने लाइफ के गोल को जो लेकर आई है उसको पूरा करने आई है, तो वो अचीव कर पाएगी और आगे उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो वो कौन से 5 पॉइंट्स है, राइट? तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये कि डिवाइन फेमिनाइन्स आप अपने मैस्कुलाइन को पूरी तरह से चेज़ करना बंद करें। तो आप सोचोगे कि भाई मैंने तो चेज़ करना बंद कर दिया, अब ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई टेक्स्ट, ना कोई बातचीत, सब कुछ बंद हो चुका है। पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से हमारा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है, मुझे तो उसका कुछ पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, तो मैं तो नहीं चेज़ कर रही, राइट? आप फिज़िकली तो नहीं चेज़ कर रहे हो, मगर क्या आपने मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली भी अपने ट्विन को चेज़ करना बंद किया या नहीं? आइए चेक करिए। सो नंबर 1, क्या आज भी रेगुलरली आप अपने मैस्कुलिन के सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा को रेगुलरली चेक करते हो? वो कब कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कौन से फ़ोटोग्राफ्स कहाँ लगा के रखे हैं, अरे ये तो बड़ा खुश नज़र आ रहा है, ये तो किसी और के साथ घूम रहा है, शायद उसका कोई नया पार्टनर है, ये तो बहुत जल्दी मूव ऑन कर गया। और ये सब आप रेगुलरली चेक कर रहे हो, उसके हर एक्टिविटी पे आप नज़र रख रहे हो और बड़े दुखी हो कि वो इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर गया, उसका तो कोई नया पार्टनर बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी मुझे भूल गया। तो आप लगातार ये कर रहे हो। या फिर आप रेगुलरली यूट्यूब पे टैरो कार्ड्स देख रहे हो कि क्या मेरा ट्विन फ्लेम मुझे याद करता है, क्या वो मेरे बारे में सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, राइट? तो लगातार आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या मेरा ट्विन मुझे याद करता है, मुझे मिस करता है, वो मेरे बारे में सोचता है, नहीं सोचता है, क्या सोचता है। अब आपके ट्विन का तो पता नहीं, मगर आप लगातार उसके बारे में सोच रहे हो, लगातार जानने की कोशिश कर रहे हो कि उसकी क्या स्थिति है, राइट? नंबर 3, आप लगातार अपने ट्विन के बारे में सोचते रहते हो और जब भी आप सोचते हो तो घंटों तक सोचते चले जाते हो, वक्त का भी नहीं पता रहता आपको। दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते जागते ट्विन घूम रहा है आपके दिमाग में, राइट? चौथी बात ये कि आप सोचकर बैठे हो कि भाई जब तक तो मेरा ट्विन था मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत थी, बढ़िया थी, अब जब वो मेरी ज़िंदगी से निकल गया तो मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मतलब चाहिए भी नहीं। उसने मुझे अगर पेन दिया है तो मैं उस पेन को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उस पेनफुल सिचुएशन में रहने को तैयार हूँ, मगर मुझे अपने ट्विन के अलावा और कोई चाहिए ही नहीं। ही इज़ द अल्टीमेट पर्सन इन माई लाइफ, राइट? तो अगर ये सिचुएशंस, ये थॉट प्रोसेस में आप हो अभी भी, तो आपने मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली अपने ट्विन को चेज़ करना नहीं बंद किया है।
सो स्टॉप चेजिंग योर ट्विन। दिन रात 24 घंटा उनके बारे में सोचना बंद करें। उनके इस बारे में सोच सोच के ये जो पेन, ये जो इमोशनल पेन से आप गुज़र रहे हो, उससे निकलने की आपको बहुत ज़रूरत है, राइट? जिसमें कि आपको थेरेपी मदद कर सकता है अगर आप चाहें तो। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अपनी और अपने जीवन की परिस्थितियों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आए हो ना, आप इसमें अपने ट्विन को पाने के लिए नहीं आए हो। हाँ, अगर आपका ट्विन आपको मिल जाए, उससे आपकी शादी हो जाए, उसका साथ आपको मिल जाए, बड़ी खुशी की बात है। मगर इस जर्नी में आप खुद को पाने आए हो, खुद पे वापस आने आए हो, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आए हो, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आए हो। आप इस जर्नी में आए हो ताकि आप जल के, तप के, अपने जीवन की, अपने इम्प्योरिटीज़ को निकाल के आप खरा सोना बन सको, राइट? ये जर्नी आपकी है, आपकी हीलिंग की है, आपको खरा सोना बनाने की है, आपको डायमंड बनाने की है, सेल्फ रियलाइजेशन की है, सेल्फ डेवलपमेंट की है। तो इनके पीछे भागने की बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप खुद को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो, इनफ हो, कंप्लीट हो। कोई और आपको कंप्लीट नहीं कर रहा है। आप जैसे भी हो, ब्यूटीफुल हो, प्योर हो, खूबसूरत हो, राइट? और आपके जीवन की इस वक्त जो रियलिटी है, जो सिचुएशन है, आप उसको एक्सेप्ट करिए। कई बार जो फेमिनाइन्स हैं वो इस शॉक में रह जाती हैं कि मेरा ट्विन वाकई में मुझे छोड़कर चला गया। हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतना प्यार करने के बाद भी मेरा ट्विन मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। क्या वो कभी मेरे पास वापस आएगा? क्या वो मुझे अपनाएगा? क्या शायद मैंने उसने ऐसे नहीं बोला होता, ऐसे नहीं किया होता तो शायद वो मुझे छोड़कर नहीं जाता। शायद वो आज होता तो मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, वैसी होती। स्टॉप! एक्सेप्ट करिए कि आपका ट्विन आपके जीवन में नहीं है, और जो लोग आपके जीवन में हैं, जो नहीं है, आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा है, जो भी बुरा है, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो भी आपका इमोशनल कंडीशन है, अच्छा बुरा जो भी है उसको एक्सेप्ट करिए। और एक्सेप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि जो भी है सब अच्छा अच्छा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जो इमोशनल पेन है जिससे मैं गुजर रही हूँ वो अच्छा नहीं है, मुझे हील करना है, मगर वो है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैं मेरे जीवन में इस मोमेंट में जो भी है, जो भी अच्छा है, जो भी बुरा है, मैं हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ। और एक बार अब अपने लाइफ के सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं, देन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप डिवाइन को पूरी तरह सरेंडर कर दें कि डिवाइन, मेरी इस लाइफ की सिचुएशन ये है, अब आप ही देख लो, अब मेरा हाथ पकड़ लो, आप जिधर मुझे लेकर जाना चाहते हो आप मुझे लेकर चलो, आप मुझे रास्ता दिखाओ। क्योंकि देखिए, डिवाइन ने जब आपके ट्विन को आपके जीवन से निकाला है तो वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तुम जो अकेलापन इस वक्त महसूस कर रहे हो, तुम्हें जो लग रहा है कि मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ये सच नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। और अब जब मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा देने वाला हूँ। सरेंडर कर दो, मेरे साथ चलो, मुझे फॉलो करो, मेरा यकीन करो, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें गाइड करूँगा। एंड यकीन करिए, जब आपके जीवन में कोई नहीं रहता ना, उस वक्त डिवाइन आपकी लाइफ में आते हैं, आपको गाइड करते हैं। और जब आपको डिवाइन का गाइडेंस मिलता है ना, तो आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हो जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्लिसफुल होता है। आपकी इमेजिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत जगह पे आपको डिवाइन लेकर जाते हैं, जहाँ आप पूरी तरह से हील कर जाते हो और आपको आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। सो जस्ट सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को ट्रस्ट करिए और खुद पे काम करिए।
तो सेल्फ रिफ्लेक्शन में बैठिए, मंत्रा चैंटिंग करिए, मेडिटेशन करिए, अपने इमोशनल हीलिंग पे काम करिए, अपने ट्रॉमास पे काम करिए, अपने इनर चाइल्ड ट्रॉमास पे काम करिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके इनर चाइल्ड ट्रॉमास भी बहुत होते हैं। ज़्यादातर उन्हें टॉक्सिक पेरेंट्स मिले होते हैं, कार्मिक बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अपने आप को हील करने का काम करिए, आप अपने इमोशनल इश्यूज़ पे काम करिए, अपने ट्रॉमास को हील करिए, सेल्फ वर्क करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए। और मैं समझती हूँ कि हीलिंग की जर्नी में, सेल्फ वर्क करने में थेरेपी भी आपकी बहुत मदद कर सकता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अपने मैस्कुलिन साइड पे काम करिए, क्योंकि देखिए डिवाइन फेमिनाइंस, आप फेमिनाइन हो तो आपका जो फेमिनाइन साइड है ना वो तो हाईली इवॉल्व है, हाईली डेवलप्ड है। अब देखिए हर इंसान के अंदर उसका फेमिनाइन एनर्जी होता है, उसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी होता है, दोनों एनर्जीज़ होते हैं जिनको बैलेंस करके चलना होता है। अब डिवाइन फेमिनाइंस का जो फेमिनाइन एनर्जी है वो तो हाईली इवॉल्व होता है, मगर जो मैस्कुलाइन साइड होता है ना वो थोड़ा वीक होता है। क्यों वीक होता है? अगर वीक ना होता तो आप अपने मैस्कुलाइन को चेज़ ही ना करते, आप इस वक्त इतने पेन में ही ना होते, राइट। तो आप अपने मैस्कुलाइन साइड पे काम करिए। अब मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होता है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ पे काम करिए, अपने लाइफ को डिसिप्लिन करने का काम करिए, अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करिए, लीडरशिप इश्यूज़ पे काम करिए, अपने अपने इंडिपेंडेंस पे काम करिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपने इमोशनल फ्रीडम पे काम करिए, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करिए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करिए, राइट। सो बेसिकली आपको अपने मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को डेवलप करना है, उस पे काम करना है, ताकि आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन दोनों साइड बैलेंस में आ सके। एंड वेरी लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फोकस ऑन योर सोल पर्पस, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस, जैसा मैंने पहले बोला, आप इस जर्नी में अपने ट्विन से शादी करने नहीं आए हो, ट्विन को पाने नहीं आए हो। अगर ट्विन से शादी होती है, ट्विन आपका साथ देता है, वेल एंड गुड, मगर आप एक लाइफ पर्पस, एक गोल लेकर आए हो। अब देखिए दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं और हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपने जीवन की कहानी है, अपना एक लाइफ का पाथ है, एक लाइफ का डायरेक्शन है, लाइफ के डिफरेंट लेसन्स हैं। कुछ लोग कर्मयोगी होते हैं, कर्म के रास्ते जाते हैं, कुछ धर्म के रास्ते जाते हैं, कुछ ज्ञान के रास्ते जाते हैं, कुछ भक्ति के रास्ते जाते हैं। तो आपका रास्ता कौन सा है? सो डिवाइन फेमिनाइंस, आपको भक्ति भाव में अपने डिवाइन को सरेंडर करना है और अपने लाइफ पर्पस, जो गोल, जो काम लेकर आए हो इस दुनिया में करने के लिए जो आए हो, उसको करना है। एंड आई एम फुली श्योर कि राना चेज़र फेज़ तक पहुँचते पहुँचते आपको अपने लाइफ पर्पस का काफ़ी अंदाज़ा तो है, आप क्लियरली समझ चुके हो कि आप क्या करना चाहते हो इस दुनिया में। और देखिए अगर आप डिवाइन ट्विन हो तो आपका जो भी वो लाइफ पर्पस है वो कुछ ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा करने का ही होगा। तो अपने काम में लग जाइए, अपने गोल्स पे फोकस करिए, राइट। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जिस पेन, जिस सफ़रिंग से गुज़र रहे हैं वहाँ से भी निकल पाएंगे और आपका जो लाइफ पर्पस है, जो गोल है, उसे भी आप अचीव कर पाएंगे। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। एंड अंत में बस इतना बोलना चाहती हूँ कि एज अ सोल आप लोग सभी बहुत ही पावरफुल हो। आप जिस दिन डिसाइड करोगे कि मुझे इस पेन से निकलना है, खुद को हील करना है, आप खुद को हील कर सकते हो, राइट। तो इस इमोशनल पेन से खुद को निकालिए, डिवाइन के गाइडेंस में जाइए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा और आप एक ऐसे ब्यूटीफुल स्पेस में पहुंच जाओगे पूरी तरह हील होके, जहां आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हो आगे आकर। मेरी बात का यकीन करें। और इसमें अगर आपको थेरेपी की मदद चाहिए ताकि आप जल्दी हील कर सको अपने इमोशनल पेन से, अपने ट्रॉमा से आप जल्दी निकल सको, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस पे फोकस कर सको,
तो you can always book a therapy session. So thank you so much for watching. Take good care of yourselves. Bye bye. Namaskar.